ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि क्रीमी लेयर तय करने का आधार सिर्फ माता पिता की आय नहीं हो सकती है, यानी किसी भी उम्मीदवार को ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाए या नहीं, इसका फैसला केवल आय देखकर नहीं किया जा सकता। दरअसल ये मामला सिविल सेवा परीक्षाओं में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लाभ से जुड़ा है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और इसके साथ ही न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया। साथ ही दिल्ली, मद्रास और केरल हाईकोर्ट के फैसलों को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता पिता की आय के आधार पर करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि निजी संस्थानों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से अलग मानना भेदभाव के बराबर होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का एक संकेतक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। यानी आरक्षण के दायरे और पात्रता तय करते समय अन्य सामाजिक और शैक्षणिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को शामिल न करना केवल नीति का सवाल नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता भी है। इसका उद्देश्य यह है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अदालत के मुताबिक क्रीमी लेयर का सिद्धांत इसलिए बनाया गया है ताकि पिछड़े वर्गों के अपेक्षाकृत संपन्न और उन्नत लोग आरक्षण के लाभों का दुरुपयोग न कर सके और आरक्षण की संवैधानिक भावना बरकरार भी रह सके।